हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने कहा गए हैं कि दूसरे की कलम और औरों से जलन खुद को बर्बाद कर देती है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कैसे। जब आप दूसरे से अनबन करते हो, अगर वो अधिकारी निकल गया, अगर वो कुछ भी हो, जो सरकारी सेवा में हो, चाहे वैसा जगह पे हो जहां से आपको निलंबित कर सकता हो, चाहे आपको सस्पेंड कर सकता हो, तो आपके लिए दिक्कत कर देगा। आप वैसे शख्स से उलझ गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। और जब दूसरे से आप जलन रखते हो, किसी भी माध्यम से आप जलन रखते हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे पावर हो, चाहे कोई भी बात हो, अगर आप दूसरे से द्वेष रखोगे, जलन रखोगे, तो आप अपने को भी बर्बाद करोगे। क्योंकि जब गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है, तो सोचने की शक्ति सब छीन हो जाती है, गायब हो जाती है। हम कितना भी कुछ कर लेंगे, हमें उतना चीज दिमाग में सूझेगा ही नहीं कि हम कुछ नया कर सकते हैं, हम उससे निकल सकते हैं। तो खुद को अगर बर्बाद नहीं करना है तो औरों के कलम से बचे और दूसरों से जलन से बचे। दूसरों से जलन ना करें, किसी से द्वेष ना करें। क्योंकि एक कहावत है, अगर गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है ना, तो खुद ही उसी गड्ढे में पड़ता है। तो ये कहावत ऐसा ही नहीं है। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे बाबू, वही काटोगे आप। तो केवल मैं यहाँ पर आपको डराने के लिए नहीं, बताने के लिए बता रहा हूँ। डराने के लिए नहीं, केवल बताने के लिए। डरोगे क्यों भैया? जिंदगी में जन्म लिए, इस दुनिया में जन्म लिए, जिंदगी हमारी है। हम सदाचार से आगे बढ़े ना, नेकी से आगे बढ़े, ईमानदारी से आगे बढ़े, ईमान से आगे बढ़े, मोहब्बत से आगे बढ़े, प्रेम से आगे बढ़े। सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्यों किसी से जलन करने का, क्यों किसी से द्वेष रखने का, क्यों किसी से नफरत करने का? कारण क्या है कि हम किसी से नफरत करेंगे? ऐसा हमारे नजर में ऐसा कोई भी कारण नहीं होता जिसकी वजह से किसी को नफरत हो जाए। मैं तो समझता हूं कि मैं अगर ठीक हूं तो सब ठीक है। मैं क्यों ठीक हूं? सब ईश्वर की कृपा है कि सब ठीक है, सब चंगा। तो सब चंगा तो कठौती में गंगा। बात सिंपल है कि अगर सब ठीक रहेगा तो मन प्रसन्न, मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न, सब प्रसन्न तो पूरा जगत प्रसन्न। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से हमें उठकर सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हमें अपने धार्मिक किताबों, अपने ग्रंथों और बड़े बुजुर्ग की कही गई बातों, नुस्खों को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि यही सब तो है ना जी, हमें जो सीखने में मदद करती है नए चीजों को आप जितना अच्छे तरीके से समझोगे, पुराने टेक्नोलॉजी को साथ लेकर समझोगे, वो आपके बेहतर भविष्य में काम आने वाला है। अगर आप बेहतर भविष्य में काम करना चाहते हैं तो अपने बुजुर्ग का, जो भी हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं, उनके नॉलेजों, उनके किताबों, उनके जितने भी जीवनियां लिखी गई है, आप उनको पढ़ो, उनको समझो, उनको याद करो, उनके आचरण करो, एक उदाहरण बनो। आप किसी को सिखाओगे, कोई सीखने वाला नहीं है। अगर आप उदाहरण बनते हो किसी के लिए तो आपको फैन फॉलोइंग मिलेगा, आपके फैंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब भैया इंग्लिश वाली बात नहीं करता हूँ, फैंस ऐसे मैं फैंस का मतलब पंखा ही समझता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा बनो कि लोग आपका अनुसरण करे, अनुकरण करे, मतलब आपके जैसा बनने को सोचे, आपके जैसा बनने को चाहे, उसके दिलो दिमाग पर आपका छवि बन जाए कि हाँ इन्हीं के जैसा बनना है, इन्हीं के जैसा कुर्बानी चाहिए, इन्हीं के जैसा बलिदान चाहिए। तो ये सब बातें कैसे आएगी? हम अंदर से सोचेंगे, अंदर से समझेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, दूसरों से जलन नहीं रहेगा, क्रोध नहीं होगा, शांत मन होगा, हमेशा शांत रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, दुनिया में हर किसी के लिए काम करेंगे, अपनी जिंदगी को पूरा का पूरा राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित करेंगे, तो हमारा मन खुश रहेगा। केवल अपने चिड़चिड़ेपन के लिए, कुछ फालतू सी बातों करने के लिए हम ऐसे ही कर दे, कुछ नहीं होगा। आजकल आप सोशल मीडिया जमाने में देख रहे होंगे कि कुछ लोग खाना खा खा कर रील्स बना रहे हैं, खाना खा खा कर कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, आदमी का जन्म होता है लिमिट में खाने के लिए, एक मतलब सीमा में खाने के लिए। अब कोई खा रहा है, पानी पी रहा है, खा रहा है, पानी पी रहा है, भैया ना वो तेरे को लग रहा है, ना खाना को खाना लग रहा है।
सिंपल सी बात है, वैसी बातों को देखकर अपने मन को आप ना भटकाओ। वो सब राक्षस हैं, इस कलयुग के राक्षस हैं, जो आवश्यकता से ज्यादा खाना खाते हैं, इस कलयुग के राक्षस हैं। आप उस कलयुग के राक्षस का अनुकरण ना करें, उनका अनुसरण ना करें। आप केवल अपने दायित्व, अपने कर्तव्य और अपने सोचन क्रिया, अपने सोचन शक्ति, अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप कुछ करो। कोई गलत सिखाता है, हम गलत सीखेंगे तब कोई सिखा पाएगा। हमसे कोई गलत काम करवाता है, हम करना चाहेंगे तो करवा पाएगा, नहीं तो मजाल है किसी की, औकात है किसी की करवा कर दिखा देवे, कोई नहीं करवा सकता। हमारी इच्छा रहती है करने की, तब हम करते हैं। दूसरे से जलन, हमें नफरत होती है, हमें स्वार्थ रहता है किसी चीज का कि हमारे पास भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनता है। कोई मालपुआ खाता है तो किसी को सूखा रोटी खाकर काम चलाना पड़ता है। कोई ऐसा आराम के जिंदगी जीते हैं तो किसी को झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। किसी को झोपड़पट्टी भी नसीब नहीं होता है, रोड पर सोता है वो। जिसको भी झोपड़पट्टी में घुटन होती होगा ना, वो रोड पर चले जाओ। जिसको भी महल में घुटन सी लगती होगी, वो रोड पर चले जाए। समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या है। एक दिन गरीबों का खाना खाकर देखो, मालूम चल जाएगा। अरे भैया, मार भात खाने के बाद ना समझ में आता है कि सब्जी का कीमत क्या होता है, दाल की कीमत क्या होती है। तो आप दूसरों की कलम और दूसरों की कमाल नीति, तो दूसरों की कलम पर भरोसा तो आप करना ही नहीं। आप उनके साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आम का बीज बोते हो, आम का पौधा लगाते हो, एक न एक दिन पेड़ बनेगा, एक न एक दिन आम का ही फल निकलेगा। अगर आप नीम बबूल का बोगे, सोचोगे आम होगा, कहाँ से होगा जी? कुछ नहीं होगा। वही नीम बबूल खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसे सब जड़ी बूटी का काम करता है। ऐसे खा सकते हैं, मैं तो खाता हूँ, पीता हूँ, चबा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। सिंपल सी बात है, सब जड़ी बूटी है, खाओ पियो ऐश करो और अपने नैतिक दिमाग का और अपने सोच कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप जिंदगी में अच्छा करें। दूसरे का बुरा करने के लिए आप ना सोचें। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।